बढ़ते हैं। 2 दिवसीय दुबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। आपको जानकारी दें कि आज COP28 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। वैश्विक नेताओं के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। आपको यह भी जानकारी दें कि पीएम मोदी ने रवाना होने से पहले कहा था कि जब भी क्लाइमेट की बात आती है तो भारत ने जो कहा है वह करके दिखाया है। और ये तस्वीरें उस दौरान की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे तो कैसे भारतीय मूल के लोग उन्हें रिसीव करने पहुंचे, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे, हाथों में तिरंगा लेकर मोदी मोदी के नारे लगाते हुए और हाथ जोड़कर अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करते हुए दिखाई दिए हैं। तस्वीरें देख लीजिए। कुछ वैसा ही रिप्लाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नजर आया। पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए जब भारतीय मूल के लोग पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। किसी से हाथ मिलाया, किसी के पीठ पर हाथ थपथपाया तो किसी से हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार भी किया। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि जब भी क्लाइमेट की बात आती है तो भारत ने जो कहा है वो करके दिखाया है। दुबई के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया और न सिर्फ क्लाइमेट की बात पर बल्कि इसके अलावा भी हमने बीते समय में देखा है कि भारत ने जब जब जो कहा है वो करके दिखाया है। हर मुद्दे, हर क्षेत्र में भारत ने साबित किया है कि वो कितना सशक्त है। यही एक बड़ी वजह है कि पूरी दुनिया आज भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, क्योंकि जिस तेजी के साथ भारत विकास कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो वाकई में काबिल तारीफ है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने। भारतीय समुदाय ने किस तरीके से स्वागत किया है। सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन हुआ है। होटल के बाहर भी भारतीय जुटे। हर दूसरे देश में अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोग काफी। और इसी बीच आपको बता दें कि दुबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। गर्मजोशी से स्वागत जो किया गया उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभावित हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है, जीवंत संस्कृति और मजबूत संबंधों का प्रमाण है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए हैं। तस्वीरें देख लीजिए कैसे जब भारतीय मूल के ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने पहुंचे और उनसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने आप को प्रभावित महसूस करते दिखाई दिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक ये यात्रा 12,000 पंचायतों तक पहुंच चुकी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में न सिर्फ यात्रा पर बात की है बल्कि इशारों ही इशारों में पहले की सरकारों पर भी उन्होंने निशाना साधा है। खास रिपोर्ट देखिए। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की चर्चा जोरों पर है। देश के कोने कोने तक लोग इस यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। ये यात्रा न सिर्फ बड़े शहरों की सड़कों पर चली बल्कि ये देश के गांव तक भी पहुंची। लोगों में जागरूकता बढ़ी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का प्रण है विकसित भारत, यानी पूरा भारत विकास के पथ पर चले। विकास का पथ, मोदी का संकल्प। पीएम मोदी ने एक बार फिर से वो कर दिखाया जो वो कहते हैं। भारत को विकास के पथ पर लाने के लिए पीएम मोदी हर संभव कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में अब ये विकसित संकल्प यात्रा 12,000 पंचायतों तक पहुंच चुकी है, जो देश की ग्रामीण आबादी को भी जागरूक कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 दिन पूरे हो चुके हैं। विकास यात्रा संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ चर्चा की। लाभार्थियों से पीएम ने न सिर्फ संवाद किया बल्कि इस खास अवसर पर कई योजनाएं भी देश को सौंपी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जन औषधि केंद्र से लेकर महिलाओं, किसान पर भी चर्चा की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने जातिवाद फैला रही ताकतों पर तंज कसते हुए कहा कि उनके लिए देश में 4 जातियां हैं जिन पर वो काम करते हैं। मेरे लिए
देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। पीएम ने अपने संबोधन में लोगों का उनके लिए बने विश्वास पर भी बात की और कहा कि आप लोगों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है, उसे मैं पूरा करके रहूंगा। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही है। आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है, तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। विकसित भारत संवाद के दौरान पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर पहले की सरकारों पर हमला बोला। पीएम ने बिना नाम लिए दोहराया कि पहले की सरकारों में बिना रिश्वत और बिचौलियों के काम नहीं होता था। देश का हाल बहुत बुरा था। इशारों ही इशारों में पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पहले की सरकारों को वोट बैंक के लिए काम करने वाला बताया। जो कोई भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को देख रहा है, वो कह रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है, अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला है। अब तो विकसित भारत बनाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को तोहफे के रूप में जन औषधि केंद्र को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया। तो वहीं महिलाओं किसानों के लिए ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया है, जिसमें महिलाओं को ड्रोन मुहैया कराया जाएगा, जिससे कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से कमाई का साधन बना सके। इस योजना के तहत 3 सालों में महिलाओं को 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पीएम मोदी की ओर से विकसित भारत में इस योगदान और संकल्प को लेकर देश भर में खुशी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुशी जताई और पहले की सरकारों पर निशाना साधा, तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसे जन जन तक जुड़ने का एक जरिया बताया। कि भारत 2047 तक एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की दृष्टि का एक संकल्प हमारा होना चाहिए। इसके लिए गुलामी की मानसिकता से उभरना, देश की समृद्ध विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान भी करेंगे और एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे। संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और जिस तरह से जन जन के परिवार में, जन जन के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन, एक अच्छा परिवर्तन लाने का जो संकल्प लिया है, जो मोदी जी ने गारंटी दी है कि हर परिवार के जीवन को सुगम बनाएंगे, उसी गारंटी की गाड़ी है ये। मोदी जी के संकल्प की गाड़ी है, विकसित भारत बनाने के संकल्प की गाड़ी है। विकसित भारत को लेकर केंद्र सरकार लगातार योजनाएं ला रही है और न सिर्फ योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, बल्कि इन योजनाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं, जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।